ले जी, तो हमारा जो आज के लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है वो एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? आपने देखा होगा पानी को स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी? पानी को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोई वाटर टैंक, उसमें पानी स्टोर हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने के लिए हम इंडक्टर यूज करते हैं, वो बाय द वे हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन ऑर्डर टू स्टोर चार्ज जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम होता है जी कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर तीन मेजर चीजें होती हैं। एक होती है एक तो इसमें एक लेफ्ट प्लेट होगी, एक होगी इसकी राइट प्लेट, जिनके ऊपर चार्ज डिपॉजिट होगा। जाहिर है एक में पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और दूसरी प्लेट के ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो ये तो प्लेट्स हो गई। इनके अलावा दो प्लेट्स के दरमियान में एक मीडियम होता है जो इंसुलेट करता है, विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। अगर ये हवा है तो एयर इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही है, अगर हवा नहीं है तो इसके अलावा भी कुछ कैपेसिटर्स यूज होते हैं जैसा कि माइका कैपेसिटर। माइका एक इंसुलेटिंग मीडियम है, या प्लास्टिक या पेपर कैपेसिटर भी होता है जिसमें दोनों प्लेट्स के दरमियान में, प्लेट 1 और प्लेट 2 के दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक का जो काम करता है वो माइका करता है। माइका कैपेसिटर में, पेपर कैपेसिटर में ये पेपर होता है। तो जब दोनों प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से, ले जी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी के साथ, तो जब आप स्विच ऑन करेंगे अपने सर्किट को, अभी ये ऑफ है जी, मैंने अपने सर्किट को स्विच ऑन कर दिया, ये लें जी। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो है उसके साथ, ये जो बड़े वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है बैटरी के सिंबल में, और जो स्मॉल लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टैटिक चार्ज प्लेट्स के ऊपर डेवलप हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये चार्ज क्यों यहाँ पर स्टे कर रहा है, वाई दिस पॉजिटिव चार्ज विल स्टे या नेगेटिव चार्ज विल स्टे। तो आप अगर नोट करें कि यहाँ पर इस चार्ज के सामने वाली खिड़की में क्या चीज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस चीज का बाइस बनेगी कि ये चार्ज यहाँ पर होल्ड रहे। जैसे अगर यहाँ पर आज मेहरान खान, चले मेहरान खान ने एक नया घर लिया है, ये जी मेहरान खान ने अपना घर लिया है। बाकी सब चाहते हैं कि वो घर छोड़ दें, लेकिन मेहरान खान कहता है कि नहीं मैंने नहीं छोड़ना, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने एक लड़की रहता है और मेहरान खान को वो लड़की पसंद है। तो ये यहाँ पर होल्ड रहेगा। यही इसी तरह की जो फोर्स है वो चार्जेस में एग्जिस्ट कर रही है कि ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इसलिए होल्ड है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है between the plates। there is an electric field which is developed due to the opposite charges। तो दो चीजों को नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लेट्स के ऊपर क्या स्टोर्ड है? प्लेट्स के ऊपर स्टोर्ड है चार्ज। प्लेट्स के दरमियान में क्या स्टोर्ड है? प्लेट्स के दरमियान में स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, याद रखिएगा, मैं इसको बाद में भी यूज करूंगा। तो कैपेसिटर एक ऐसा आला है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। और फर्ज करें कि अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट्स को हम क्यू चार्ज प्रोवाइड करें, तो जब क्यू चार्ज प्रोवाइड करेंगे, एक साइड पे पॉजिटिव दूसरी साइड पे नेगेटिव, तो उसकी प्लेट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ये क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे है और दूसरे वाली जो प्लेट है वो लो पोटेंशियल पे है। तो जब भी एक प्लेट हाई पे दूसरी लो पे हो तो इन दोनों के दरमियान में एक वोल्टेज बन जाएंगे। ये वोल्टेज जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जितनी चार्जेस हम ज्यादा डिपॉजिट करेंगे, जितनी चार्जेस की मिकदार ज्यादा करेंगे, उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड डेवलप होगी बिटवीन द प्लेट्स। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करें तो सी आता है। सी से क्या मुराद है? सी इज रिप्रेजेंटिंग कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होती है जी? किसी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। क्योंकि जाहिर है अभी जैसे मैंने मिसाल दी थी कि टैंक जो है वो वाटर को स्टोर कर सकता है, तो एक खास लिमिट होगी, उससे ज्यादा नहीं स्टोर कर सकेगा। तो किसी टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, किसी टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। उसी तरह से कैपेसिटर्स में भी ये एबिलिटी वेरी करती है।
इंसानों में भी ये वेरी करती है। भाई ये फर्ज करें कि ये कौन सा बंदा है, ये अरसलान है, ठीक है, तो अरसलान की खाने की कैपेसिटी कम है। अरसलान आधी रोटी खा के जो है वो मुस्तफीद हो जाता है, काफी होता है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें, हमारे एक प्यारे दोस्त मौजूद है यहाँ पे, फजलुर रहमान है। आप फजलुर रहमान देखें, ये इसको फजलुर रहमान को भूख ज्यादा लगती है, ठीक है, तो फजलुर रहमान की जो कैपेसिटी है खाना खाने की, वो कैपेसिटी माशाल्लाह थोड़ी सी ज्यादा है। फजलुर रहमान सॉरी, लेकिन ये है कि मुझे समझाना है। तो इन अ सिमिलर फैशन कहने का मतलब ये है कि इफ अ कैपेसिटर हैज ग्रेटर कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लो कैपेसिटी के यूज करते हैं। कुछ पावर कैपेसिटर्स होते हैं जो बड़े बड़े ग्रिड स्टेशंस में इस्तेमाल होते हैं, उनकी कैपेसिटेंस जाहिर है ज्यादा रखनी पड़ती है। अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाए, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। तो यूनिट्स की जो बात है, कैपेसिटेंस के यूनिट्स होते हैं फैरेड। तो फैरेड इसके यूनिट्स हैं जी। तो 1 फैरेड कितना होता है जी? इसी फॉर्मूला को देखें, चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं जी? कूलम। पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होते हैं जी? पोटेंशियल के यूनिट्स होते हैं वोल्ट। तो अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट्स को 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड किया जाए, अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट्स को 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करने की वजह से उसकी प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए, तो ऐसे में उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड होगी। सो 1 फैरेड is that capacitance of a capacitor that if we provide 1 coulomb charge to the plates, then it develops 1 volt potential difference across the plates. तो आज के मैसेज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। आज का लेसन बेटा ये है कि आप लोगों को डिफरेंसेस को वैल्यू करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ नौयत की रंग, नस्ल, कास्ट, डिफरेंट रीजन्स और भी बहुत सी डाइवर्स कम्युनिटी बनाई है, और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। तो आप सब लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि कहीं पर इख्तलाफ राय हो तो उसको मुफाहमत के साथ, और अपना ख्याल अगर आपका मुख्तलिफ है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। डिफरेंसेस होते हैं, सबकी सोच मुख्तलिफ होती है, ज़ुबानें मुख्तलिफ होती हैं, रंग नस्ल मुख्तलिफ हो सकती है, कास्ट, रीजन, रिलीजन मुख्तलिफ हो सकते हैं। सो ये आज का मैसेज है। तो इसमें सब्र जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, तो टॉलरेट किया करें एक दूसरे की बातों को। आज के लेसन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।